जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह जी, बहुत लोग पूछ रहे थे सोहेल भाई, बड़ी लोगों ने दुआएं दी यार, बहुत लोग पूछ रहे थे सोहेल भाई। तो माशाल्लाह से जी आपके सामने है, अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है। सोहेल भाई खुद बताएं हुआ क्या था और पहले डॉक्टर ने क्या कहा, बाद में क्या कहा, खुद बताएं ज़रा। सर भाई वो जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे जिसपे वो दरख्त का पीस आ गया सर में लगा था बिल्कुल लगा। वो एक चीरी सी पड़ गई थी मेरे ख्याल से रात पे, आपने जो है ना उसको तवज्जो से देखा नहीं था। अच्छा, तो मामूली से खून था, ब्लड था उसमें। अच्छा, तो मैं अक्सर आपको पूरे वीक में आपको कहा भी था सर बहुत दर्द हो रहा है मेरा। तो मामूली सी टैबलेट, पेन किलर और वो पॉलीफेक्स लगा रहा था मैं। मुझे नहीं पता कि क्या बन रहा है ये। अच्छा वो आहिस्ता आहिस्ता वो मैंने देखा कि यहाँ जो है कुछ अजीब से दाने से हो रहे हैं। वो दाने नहीं थे, वो जैसे हम जल जाते हैं ना ऑयल से किसी चीज़ से, तो वो नहीं छाले बन जाते हैं। जी वो छाले बन गए थे। तो मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं फ़ौरन घर चला गया। घर जाके दोबारा मैंने सर धोया, मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ लग गई जिससे ये वायरस, अब मुझे नहीं पता ये किस चीज़ से फैल रहा है। वो एक रात के अंदर साथ भाई मेरा चेहरा जो था ना 1 से 1.25 इंच जो है ना बाहर आ गया था पूरा यहाँ से। वो आपने तस्वीर भेजी थी मुझे, मैं डर गया था देख के। अच्छा मैं बात काट रहा हूँ आपकी। अब ये मुझे कह रहे थे कामरान भाई, वो जो दरख्त शाख गिरी थी। जी अब मैं इनसे कह रहा हूँ कि सोहेल भाई इस बात को तो हफ्ता गुजर गया, हम बीच में बलूचिस्तान भी गए, वो दुम्बे वाली शूट की हमने। हाँ बिल्कुल। वहाँ से हमारी खैर से वापसी हुई, तो वो शूट हम पैकअप करके घरों पे आके अगले दिन या उसके अगले दिन आपने मुझे कहा कि तबीयत जो है ना मेरी सेट नहीं है, बिल्कुल कोई ना दाने से है। मैंने कहा दाने जैसे आपको नॉर्मल लगे मुझे भी नॉर्मल लगे, लेकिन वो क्या बीमारी थी सर? वो हेरपिस करके कोई बीमारी है। हेरपिस वो उसमें कन्वर्ट हो गई, तो वो पता नहीं चला। वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा आप बात ही ना करें ज़्यादा, सबसे पहले तो आप चले जाएं आई स्पेशलिस्ट के पास। इस वक्त रात को कोई भी मिले आप चले जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आपकी आंख अब ठीक होगी, आपकी आंख ज़ाया हो चुकी है। क्योंकि सर जितना इस वक्त चश्मा मेरा बाहर है ना, इतनी आंख मेरी बाहर थी, एक साइड की पूरी यहाँ तक बाहर थी। अभी तो बहुत नॉर्मल सी है। तो वो जो है ना बच्चे परेशान हो गए, ऐसा लगा कि रोना धोना मच गया ना, लेकिन अल्लाह ने बहुत करम कर दिया था। अर्ज करूँ जी, ईद से पहले मेरा जाना हुआ, हम पूरी टीम गई सोहेल भाई से मिलने के लिए। तो मुझे याद है मैं जब इनके ड्राइंग रूम में घुसा ना, तो ये सोफे पे ना टेक लगा के सो रहे थे, क्योंकि ये लेट सकते नहीं थे। लेटते तो जाहिर सी बात है नींद आती नहीं और आ भी नहीं रही थी। और इन्होंने मुझे ये कहा था कि मुझे दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत मैं सो नहीं पा रहा। हम गए जी, माशाल्लाह पूरी फैमिली बैठी साथ, गपशप हुई, थोड़ी सी बेहतरी आई तबीयत में। अब ये बताया वो जो डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे कि आप गए 10 दिन बाद, क्या कहा उन्होंने? वो परेशान हो गए, बोला नामुमकिन बात है 10 दिन में ठीक हुआ। और ये तो बोला रिकवर 15 दिन के बाद तो शुरू होता है भाई। ये क्या हो गया, कम से कम महीना 1.5 महीना तो इसका पीरियड है, उसके बाद ये रिकवरी पे आता है, उसके बाद ये ठीक होने लगता है। तो है ना यार, दुआएं हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का। इतने मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ, मैसेंजर पे और व्हाट्सएप पे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इतने इंटरनेशनल नंबर है उसके अंदर कि मुझे नहीं समझ आया कि कहाँ से कोई दुआएं दे रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं। 10 दिन बाद गए जी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर साहब परेशान हो गए कि तुम ठीक कैसे हो गए हो। ये तो 15 दिन बाद तो इंसान सही होना शुरू होता है, और तुम 10 दिन में ठीक हो चुके हो। तो बेशक जी दुआएं ही हैं, बेशक। और कहते ना अल्लाह पाक चाहें कब क्या नहीं हो सकता। सोहेल भाई हम क्या, किस ने दुआ नहीं दी, कई मैसेजेस के जवाब मैंने दिए, कई लोगों की दुआएं दादा। बिल्कुल। अब बताओ ना कहाँ फिर कैसे छोड़ के जाएं हम इनको, क्या करें फिर हम इनके अलावा कुछ और यार। जैसे भाईजान मुझे फरमाते हैं ना कि आपका तो समझ लें असासा ही यही देखने वाले हैं, बिल्कुल आपकी मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो बैठे, ये असासा हैं जी। तो हम इसी कदर से जो है ना, अब देखिए तकलीफ में भी, हालांकि घर वाले थोड़ा सा मना भी कर रहे हैं कि डॉक्टर ने मना किया, लेकिन निकल आए जी कि नहीं यार मिलना है, जाना है, देखना है। और इंशाल्लाह
अल्लाह फिर करम भी कर देते हैं। बेशक। जब आप किसी का बेहतर सोचते हैं ना, फिर आपका भी बेहतर हो जाता है। और फिर हम भी चाह रहे थे कि निकले। क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे मैं थक गया हूँ, मैं बोर हो गया हूँ घर पे, मैं आ रहा हूँ। साथ भाई मैं समझ नहीं पाया हूँ कि बाहर का माहौल क्या है, लोग, मतलब मैं कभी बैठा नहीं घर पे, और इस मरतबा मतलब मैं आपको क्या बताऊँ साहब भाई, क्या कंडीशन थी घर वालों की, बच्चे ड्यूटी पे लगे हुए मेरे साथ, लेकिन हम कोई ईद नहीं, कोई खुशी नहीं। हम डर गए थे जी तस्वीर देखकर। फिर जब इन्होंने कहा ना कि आँख का मसला है, जी। खुदा ना खासा डॉक्टर कह रहा है ज़ाया का सीन है, फिर जब इन्होंने कहा ना मुझे दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, अल्लाह अकबर। हम पहुँचे हैं जी, और माशाल्लाह से साथ हैं, रहेंगे। या कोई होता है ना यार, कोई बड़ी आने वाली होती है ना, बिल्कुल। छोटी मोटी आ जाती है, वो हर गम के बाद सुकून जी, हर तकलीफ के बाद आसानी। देखिए साहब जी, ऐसा दर्द मैंने अल्लाह बचाए, अल्लाह सबको बचाए, मेरे दुश्मन को भी बचाए अल्लाह। सही। ये जी जो बीमारी है, कुछ डॉक्टरों का कहना है कि 50 साल की उम्र के बाद आ ही बिल्कुल, जाती है, बिल्कुल है। या 40-50 के दरमियान आ ही जाती है, तो कोई खसरे की जैसे होती है ये। बिल्कुल। और अमेरिका में तो हर सुना है कि हर दूसरे शख्स को ये है। तो कोई मुझे लग रहा है अमेरिकन से ना कोई ताल्लुक सा है आपका। अल्लाह ना करे, लेकिन ख्वाहिश ये है कि अल्लाह भी करे, अल्लाह ही करे। ताल्लुक है मतलब नहीं, मैं बंदों की बात, बंदों से भी मेल मिलाप हो सकता है यार, वो तो आपकी दिल की बात निकल आई है। बहरहाल जी निकले जी इंशाल्लाह, कोशिश में एक और ये अल्लाह का शुक्र है यार, साथ है। बस में आदत सी हो गई है, हमें क्या, लोगों को भी आदत हो गई है दादा। मैं तो बस सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बस यार और कुछ नहीं है मेरे पास, बस यही है, आई लव यू यार, थैंक यू। आई लव यू टू। वाह जी वाह। सर बारिश हो, ये कह रहे हैं बारिश ना हो, मैं कह रहा हूँ बारिश हो यार। इनको ना अपनी पड़ी रहती है बस, कहते हैं रहमत ना आए बस। रहमत है, रहमत अंदरून सिंध के लिए यार रहमत आए। ये पीछे तो देख, अमन राइटर को चेक कर। जी जी।